ने मुख्तलिफ उलमा की तकरीरें सुनी। हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए नन्हे मुन्ने शायर की शायरी भी आपने सुनी। अब मुझे आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत, जो हम सबको ज़्यादातर लोगों को याद भी होगी, जिसे हम अक्सर नमाज में पढ़ते भी रहते हैं, मैंने वो सूरत आपके सामने पढ़ी है। मैं चाहता हूं कि पहले इस सूरत को हम थोड़ा समझ लें, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ये कुरान की सूरत इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अहम है कि सहाबे किराम जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे, मिलते थे, तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद हाल चाल बाद में लेते थे, खैरियत बाद में पूछते थे। पहले एक दूसरे को सूरह वल अस्र की तिलावत करके सुनाते थे। सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत के अंदर ऐसा कौन सा सबक है जिसे बार बार रिमाइंड किया जा रहा है, बार बार याद किया जा रहा है, और सहाबा एक दूसरे से मुलाकात के वक्त इसको दोहरा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है जमाने की, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं, खसारे में हैं, लॉस में हैं। इंसान का पैदा करने वाला कह रहा है कि इंसान लॉस में है। किसी ने लिखा है कि सूरह अस्र का मतलब मैंने मार्केट में एक बर्फ बेचने वाले को देख करके समझा। एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, कस्टमर नहीं आ रहे। वो रोने लगा और कहने लगा कि लोगों मेरा बर्फ खरीद लो, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरा बर्फ खरीद लो। अल्लाह तबारक व तआला सारे जमाने की कसम खा करके फरमाता है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। ऐ इंसान तू घाटे में है, तू लॉस में है, तुझे पता भी नहीं है तेरा कैपिटल खत्म हो रहा है। तेरी जिंदगी का जैसे जैसे हर दिन गुजर रहा है, तू अपनी मौत से करीब हो रहा है। तू अपनी जिंदगी, तेरी जिंदगी के अय्याम कम हो रहे हैं। तू बर्थडे मना रहा है, तू नया साल मना रहा है, तू शादी की सालगिरह मना रहा है, तू इस बात पर खुश है तू 25 साल का हो गया, तू 27 साल का हो गया, तू अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मना रहा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र। ऐ इंसान तू कितना बड़ा नादान है, तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है। जैसे जैसे तेरी जिंदगी गुजरती चली जा रही है, तू अपनी मौत से करीब होता चला जा रहा है, तेरा कैपिटल खत्म होता चला जा रहा है। नया साल आता है ना, दिसंबर की 31 तारीख को बड़ा जश्न मनाते हैं लोग। सड़कों पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा जाता है, होटलों में बुकिंग होती है, डांस होता है, नाच गाना होता है, क्या क्या होता है। किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहे हैं नया साल मुबारक। नया साल के का आना, हम ये समझते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं कि 2023 आने वाला है, 22 खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि उसकी जिंदगी की दीवार में से एक ईंट और गिर गई, उसकी उम्र और कम हो गई, वो अपने मालिक के और करीब हो गया।
मोबाइल बने। एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, मदरसे में बच्चा पढ़ता है, साल भर वो मेहनत करे या ना करे, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो बड़े से बड़े गधे किस्म के और घामड़ किस्म के बच्चे भी जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर मैंने मेहनत नहीं की और मैंने एग्जाम में, इम्तिहान में मैं पास नहीं हुआ तो मेरा साल बर्बाद हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, तुम दुनिया के इम्तिहान में अगर मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद होगी। इसलिए तुम इम्तिहान के आने के पहले मेहनत करते हो। गौर करो कि एक इम्तिहान ऐसा भी है जो हम सबको देना है, और वो इम्तिहान कब देना है? वो कब्र में जा करके देना है, वो अल्लाह ताला के यहाँ जा करके देना है। और वो इम्तिहान कब होगा किसी को नहीं मालूम, इसलिए कि मौत का फरिश्ता तो कभी भी आ सकता है। इंसान कितना बड़ा नादान है, वो दुनिया के इम्तिहान के लिए तो मेहनत करने को तैयार है, जबकि उसमें सिर्फ उसका साल बर्बाद होगा, उसकी पढ़ाई बर्बाद होगी। ये तो एक ऐसा इम्तिहान है, अगर इस इम्तिहान में हम नाकाम हो गए, हम फेल हो गए, तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुरिदून। ओ लोगो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम गाफिल पड़े हुए हो, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। दुनिया में जो सख्त किस्म का टीचर होता है वो बच्चों को इम्तिहान के बारे में कुछ नहीं बताता। बच्चे परेशान होते हैं कि साहब हमें तो पूरी किताब पढ़ना है, टीचर ने कुछ बताया नहीं कि एग्जाम में क्या पूछा जाए। ओ लोगो, हमारा रब तो इतना करीम है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना मेहरबान है। उसने क़यामत के दिन जो पर्चा दिया जाएगा, जो पेपर दिया जाएगा, जो सवाल किया जाएगा, उसने पर्चा तो पहले ही आउट कर दिया है, उसने सवाल तो पहले ही बता दिया है। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं। 5 सवालों का जवाब दिए बगैर रहीमी साहब भी टल नहीं पाएंगे, अब्दुल गफ्फार साहब भी टल नहीं पाएंगे, मुनव्वर हुसैन साहब भी टल नहीं पाएंगे, भरसिया का एक मामूली आदमी भी टल नहीं पाएगा, पढ़ा लिखा भी नहीं टलेगा, अनपढ़ भी नहीं टलेगा, अमीर भी नहीं टलेगा, गरीब भी नहीं टलेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। आदम के हर बेटे को जवाब देना पड़ेगा 5 सवालों का। पहला सवाल, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह। मेरे बंदे, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा? 60 साल की जिंदगी मिली थी, 70 साल की जिंदगी मिली थी, तूने तो अपने आप, तू तो पैदा नहीं हो गया, तुझे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह चाहता तुझे माँ के पेट में खत्म कर देता, तू क्या कर सकता था? तुझे अल्लाह ने सही सलामत पैदा किया, तेरे दोनों कान बराबर बनाए, तेरी नाक सही बनाई, तेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, तेरे बाल अच्छे बनाए, तुझे इंसान बनाया, तुझे फिर जिंदगी दी, बचपन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह। पहला सवाल, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा? दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी के दौर को कहाँ गुजारा? तू 20 साल से लेकर के 40 साल के दौर में तू क्या करता रहा? शराब पीता रहा, जिना करता रहा, काली पूजा के डांस में जाकर के डांस देखता रहा, क्या करता रहा तू? पूछेगा अल्लाह, बता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? वान शबाबिही फ़ीमा अबलाह। तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? बड़े पक्के अहले हदीस हैं, क्या मजाल के नमाज में सीने पर हाथ न बांधे,
क्या मजाल की आमीन की आवाज थोड़ी आहिस्ता से आ जाए, क्या मजाल की नमाज की कोई सुन्नत छूट जाए। ओ लोगो, तुमने अहले हदीस का मतलब भी नहीं समझा। अहले हदीस सिर्फ नमाज में सीने पर हाथ बांधने वाले को नहीं कहते, अहले हदीस सिर्फ जोर से आमीन कहने वाले को नहीं कहते। अहले हदीस तो उसको कहते हैं जिसका ओढ़ना, जिसका बिछौना, जिसका चलना, जिसका फिरना, जिसकी जिंदगी हदीस के मुताबिक हो जाए, सुन्नत के मुताबिक हो जाए। आज शराब के अड्डों पर तुम नजर आ रहे हो और अपने आप को अहले हदीस कहते हो। शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी जवानी को कहां गुजारा? वान शबाबी फी माबला, तू अपनी जवानी का हिसाब दे मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? इतना बड़ा इलाका है, जरा घर घर जाकर के सर्वे कर लो, हर घर से सर्वे कर लो। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं। हर घर से सर्वे कर लो। 18 साल के 5 नौजवान लड़के घर में मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम भी हैं उनके, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, बड़े अच्छे अच्छे इस्लामी नाम हैं। घरों में जाकर के सर्वे कर लो, पूछो भाइयों क्या तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो? नहीं साहब, थोड़ी कोताही है, जुमा जुमा तो आते हैं, 5 टाइम में नहीं आते हैं। वाह वाह भाई, मेरे भाई, तुम तो नबी के आशिक हो, तुम तो नबी के चाहने वाले हो, तुम तो नबी से प्यार करने वाले हो। अरे तुम कैसे नबी के चाहने वाले हो? तुम नबी के लिए जान देने की बात करते हो, तुम 5 टाइम नमाज में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं हो। जिस नबी से तुम प्यार का दावा करते हो, उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अपने आखिरी टाइम भी वो नबी नमाज को नहीं भूले। जब आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आपकी जुबान कांप रही थी और आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, उम्मे हबीबा कहती हैं मैंने कान लगा के सुना कि देखो अल्लाह के प्यारे नबी क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ओ मेरी उम्मत के लोगो, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज का ख्याल करना, तुम नमाज को मत छोड़ना, किसी हाल में माफ नहीं। अभी एक बीजेपी की किसी एमएलए ने एक फोटो डाल दी साहब, ट्रेन में कुछ हमारे भाई लोग नमाज पढ़ रहे थे, रास्ते में जो ट्रेन में बीच में रास्ता होता है, पैसेज होता है, जमात बना के नमाज पढ़ रहे हैं। बीजेपी के एमएलए ने फोटो डाल दिया कि साहब ये क्या हो रहा है। लोग रास्ते जाम करके अपने अपने मजहब के काम करें तो कोई हरज की बात नहीं है। मुसलमान अगर नमाज पढ़ दे तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात हो गई, उसको ट्विटर पे डाल दिया गया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। मगर हां, यहां थोड़ी सी गलती हमारी भी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन में भी जमात बना के नमाज पढ़ें। आप ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप अपनी सीट पर बैठिए, और अगर आप खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते, आप बैठ करके नमाज पढ़िए, कोई मसले की बात नहीं। अब वहां रास्ते में पैसेज में आप जमात बना के नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर है इस्लाम तो वो दीन है जो रास्ते में किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। वो काम गलत है, मगर इंटेंशन उस बीजेपी के एमएलए ने जब उसको फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर डाला तो उसका इंटेंशन गलत था। उस इंटेंशन पर मैं तनकीद कर रहा हूं, लेकिन वहां थोड़ी सी गलती हमारी भी थी। हमें और आपको नमाज तो बहरहाल ट्रेन में हो और हम सफर में हो तब भी हमको पढ़ना है। बनारस से 700 किलोमीटर दूर में कटिहार आया, स्टेट बदल गया, मोबाइल रोमिंग में आ गया, उर्दू से बंगला जुबान के बेल्ट में आ गया, लैंग्वेज बदल गई, इलाका बदल गया, स्टेट बदल गया, लेकिन नमाज नहीं बदली। हय्या अला सलाह की आवाज यहां भी आ रही है, और नमाज का टाइम हुआ तो अब्दुल गफ्फार साहब ये कह करके नहीं बच पाएंगे, हम तो अलग एक स्टेट में आए हैं, यहां पर हम नमाज क्यों पढ़े। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के कलाम की तरफ से आवाज आएगी, इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। अब्दुल गफ्फार साहब, नमाज तो आपको पढ़नी है और टाइम पर पढ़नी है। ठीक है, आप सफर में हैं, 4 रकात वाली नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, जोहर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, असर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, इशा की आप 2 रकात पढ़ लीजिए, और फजर की कितनी पढ़ेंगे?
एक रकात? बोलो भाई। मौली साहब हमको पता नहीं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये बराबर पता है, नमाज के मसले नहीं मालूम। सफर में आपको मगरिब की नमाज कितनी पढ़नी है? 3 रकात होती है भाई, उसमें तो 1.5 रकात नहीं पढ़ सकते। ये पढ़ेंगे 1.5 रकात? मगरिब को 3 की 3 ही पढ़नी है, फजर की 2 की 2 ही पढ़नी है। आज हमारे नौजवान मेरे भाइयों नमाज से कितने दूर हैं। ये नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। शेख इब्ने बाज से पूछा गया, कोई मुसलमान अगर दुश्मनों की कैद में चला जाए, उसको खंबे से बांध दिया जाए, वो तो हिल भी नहीं सकता, वो तो रुकू भी नहीं कर सकता, वो तो सजदा भी नहीं कर सकता, वो पेशाब कर दे तो धुल नहीं सकता, वो पाखाना कर दे तो धुल नहीं सकता, वो वजू नहीं बना सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता। शेख साहब, वो इंसान नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज ने जवाब दिया, जब नमाज का टाइम हो जाएगा, वो उसी हाल में, उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए, वो उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से तस्बीह करेगा, अपनी आंखों के इशारे से दुआएं पढ़ेगा, वो अपनी आंखों के इशारे से पूरी नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। वो बेचारा वजू नहीं कर सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता, वो रुकू नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता, वो जिस हाल में उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। माफ नहीं है ये नमाज, हमारे ऊपर माफ है। हमारी दुकान है मार्केट में, बगल में मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अपनी दुकान से कह दो, अपने काम से कह दो कि नमाज का टाइम है। नमाज से मत कहो कि मेरी दुकान का टाइम है। रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे नमाज की वजह से, अपने काम की वजह से कभी नमाज को नहीं छोड़ते। वो नमाज की वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे। आपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, मगर जब आपकी जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपकी असर की नमाज कज़ा होगा। जंगे खंदक का मौका था, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, असर का टाइम हो गया, लड़ाई कंटिन्यू हुई, लड़ाई चल रही है। मगरिब का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई। आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया, मलअल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, अल्लाह ताला इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, आखिरी नमाज आपने फजर की देखी। फजर की नमाज का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप खड़े हुए, हुज्रे आयशा का पर्दा हटाया, सामने सफ़े लगी हुई हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आपके दिल को सुकून पहुंचा। मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ेगी, मेरी उम्मत के लोग मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे, मेरे मिशन को कायम रखेंगे, मेरे काम को जारी रखेंगे, नमाज बंद नहीं होगी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी मौजूदगी का एहसास वो कर लेता है। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं कि हमें डर महसूस हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए।
अबू बकर सिद्दीक को भी महसूस हो गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो, और आपने दोबारा पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था। इतनी मोहब्बत थी मेरे भाइयों नमाज। हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता। नमाज पढ़ेगा कैसे? ये दारू पीता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? ये जुआ खेलता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? शराब के और जितने नुकसान है वो सब तो एक तरफ है। जो शराबी होगा वो नमाजी नहीं बन सकता, और जो नमाजी बनेगा वो शराबी नहीं बन सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। मेरे बंदो, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के आदी बन जाओ, तुम जुआरी बन जाओ। जब तुम शराबी और जुआरी बन जाओगे तो आपस में तुम लड़ाई करोगे और नमाज से तुम दूर हो जाओगे। अरे हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती। ये काम नीतीश कुमार का नहीं था कि शराब पर पाबंदी लगाए, ये काम तो मुसलमान का था। मुसलमानों के गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगे होने चाहिए थे कि ये हमारा गांव है, यहां शराब का अड्डा नहीं खुलेगा। शराब बंदी ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये मुसलमान का काम था मेरे भाई। ये हमारे मजहब की तालीम है, ये हमारे धर्म की तालीम है कि हमें शराब को हाथ नहीं लगाना। उस्मान गनी कहते थे इज्तनिबुल खमरा, ओ लोगो शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, इसलिए कि शराब बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। उस्मान गनी बयान करते हैं पहले के दौर में एक आदमी था, बहुत अल्लाह वाला था, बहुत नेक था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था। उस दौर की एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, हजरत चलिए हमारी मालकिन ने आपको बुलाया है। क्या बात है, क्या काम है? वो कुछ गवाही देना है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा अहम काम है, आपको गवाही देना है, चलिए आप। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए। अब जब हजरत पहुंचे उस औरत के घर में तो हदीस के अल्फाज हैं, लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लेके गई। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बदचलन औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बगल में, जिसके बाजू में चाकू रखा हुआ था, और एक शराब का जाम था, शराब की बोतल थी और गिलास रखा हुआ था। औरत ने कहा तुम्हें 3 में से कोई एक काम करना है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, या तुम शराब का एक प्याला पी लो। उसने सोचा जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करना उससे बड़ा भी गुनाह है, इससे आसान काम यह है कि मैं शराब पी लेता हूं। गौर से सुनना मेरे वो भाइयों जो जिंदगी में कभी शराब के करीब गए हो, बड़े दर्द के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उस इंसान ने सोचा कि शराब पीना ये हल्का काम है, चलो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने शराब का एक प्याला उठाया, उसने शराब को पिया। शराब पीने के बाद उसको और तलब महसूस हुई, उसने कहा एक और प्याला पिलाओ। उसने एक और प्याला पिया, यहाँ तक कि शराब को ख़त्म कर दिया। और जब नशे में हो गया उसने उस औरत के साथ ज़िना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, शराब की लत और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर शराब की लत लग जाए तो ईमान निकल जाता है, और ईमान है तो शराब की लत निकल जाती है। यहां इस मजलिस में अगर कोई हमारा भाई बैठा हो जिसको अल्लाह ने इस बुरी आदत में वो मुब्तला हो गया हो, तो मैं अल्लाह से दिल के साथ, और तहज्जुद का ये टाइम है, रात का टाइम है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको इस गंदी आदत से बचा ले। मेरे भाइयों, ये वो आदत है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस,
तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गंदगियों की माँ है। और आपने अगर जवानी के दौर में शराब पी है तो आपको इस जवानी का हिसाब देना है कल क़यामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं क़यामत के दिन दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फी मामला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। तू ब्याज का काम करता था, तू जुआ खेलता था, तू लॉटरी खेलता था, तू हराम तरीके से पैसा कमाता था या बिजनेस करके हलाल तरीके से पैसा कमाता था। तू अच्छा मकान बना ले, तू बेहतरीन घर बना ले, तू करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन तूने हराम की कमाई का एक पैसा भी अगर अपने घर में तू लेकर के आया तो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया। आज ये मसला भी हमारे नौजवान के साथ, 10,000 का मोबाइल उसके पास है, अब उसके दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। एक साहब मुझसे कहने लगे, अरे शेख साहब आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, जलसों में जाते हैं, आपको तो आईफोन लेना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मोबाइल उतना ही महंगा लो कि कभी खो जाए तो हार्ट अटैक ना हो। आईफोन अगर किसी के पास है और अल्लाह ना करे कभी चोरी हो जाए तो बेचारा, हम लोगों का मोबाइल अगर खो जाए तो चलो 10,000 गया और आईफोन चला गया तो 1 लाख 1.5 लाख चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो आईफोन, अब दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, अब आपका दिल देख करके मचल रहा है। अब आपने कहा यार क्या करें, चलो जुए में लगा देते हैं, 10,000 रुपया लगा देते, हो सकता है हम 1 लाख रुपया कमा ले और हम भी आईफोन खरीद ले। 10,000 रुपया आपने लगाया और जुए में आप हार गए। आपको और अच्छा, जुआ एक ऐसी चीज है, आपने 10,000 लगाया और हार गए तो यहां पर मामला रुकेगा नहीं, आप 10,000 और लाएंगे, घर के सामान बेच कर लाएंगे, बीवी का जेवर बेच करके लाएंगे, घर की जरूरी चीजें बेच करके। जुए की लत एक ऐसी लत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो दलदल की तरह उसमें धंसते चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस कमाई का हिसाब भी अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। वो अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, माल आपने कहां से कमाया। और चौथा सवाल, वह फीमा अनफक़हू, माल आपने कहां खर्च किया। और 5वां सवाल होगा, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो मालूमात हासिल की, तूने जो इल्म हासिल किया, जलसा चल रहा था, बड़े बड़े उलमा तकरीर करने आए थे, रात को 3 बजे तक तूने तकरीरें सुनी थी, तूने उस तकरीर के ऊपर कितना अमल किया था, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, इसका भी तुझको हिसाब अल्लाह क्या देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं साहब हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम दीन का इल्म सीखेंगे ही नहीं, जितना सीखेंगे उतना हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये दूसरी गुमराही है। इल्म दीन सीखना फर्ज है आपके ऊपर। अल्लाह के यहाँ आप ये कह करके नहीं बच सकते कि हम तो सीमांचल में पैदा हुए थे, कटिहार में पैदा हुए थे, हमारे इलाके में बड़े छोटे छोटे मदरसे थे, बहुत बड़ा इदारा नहीं था, हम ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए। दीन का जो बेसिक इल्म है, दीन का जो ज़रूरी इल्म है, वो कटिहार और सीमांचल के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और यूपी के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और दुनिया के हर मुसलमान से और हर मोमिन को कब्र के अंदर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है, इन 3 सवालों का जवाब हम सबको देना है मेरे प्यारे साहब। अब आ जाइए सूरह अस्र की तरफ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। 4 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, तुम घाटे में नहीं रहोगे, तुम लॉस में नहीं रहोगे, तुम प्रॉफिट में रहोगे, तुम फायदे में रहोगे। 4 चीज़ें बस अपने अंदर पैदा कर लो। इल्लल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान वाले बन जाओ। ईमान वाला किसको कहते हैं?
ईमान वाला उसको कहते हैं जो मरते मर जाए मगर शिर्क ना करे, जो अपने माथे को गैरुल्लाह के दर पर न झुकाए, जो रब कहे तो अल्लाह को कहे, जो मुश्किल कुशा कहे तो अल्लाह को कहे, जो दस्तगीर कहे तो अल्लाह को कहे, जो गरीब नवाज कहे तो अल्लाह को कहे, जो गौसे आजम कहे तो अल्लाह को कहे, जो कुर्बानी करे तो अल्लाह के नाम की करे, जो कसम खाए तो अल्लाह के नाम की खाए, जो भरोसा करे तो अल्लाह की जात पर करे, जो डरे तो अल्लाह की जात से डरे। ईमान इसको कहते हैं। आजकल का ईमान तो दिवाली की मिठाई में बिक जाता है। दिवाली का त्योहार है, मुसलमान की दुकान मार्केट में है, बड़ा सा बैनर लगा लिया, तमाम भाइयों को दीपावली मुबारक हो, माँ लक्ष्मी आपकी के ऊपर अपनी कृपा करे। अरे तेरी माँ लक्ष्मी कब से हो गई रे? मुसलमान इस कदर गिर गया। भाईचारा और सद्भाव के नाम पर तूने अपने दीन और अपने ईमान को से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब यह मसला एक अलग है कि दिवाली की मिठाई कोई गैर मुस्लिम भाई आपको देता है तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। कुछ उलमा का कहना है कि खा सकते हैं, कुछ उलमा का कहना है कि अगर उस दिवाली की मिठाई पर पूजा पाठ नहीं हुई है आप खा सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि सहाबा ने मजूसियों के त्यौहार पर जो मीठा आता था उसको खाया है। लेकिन उलमा की दूसरी जमात और ज़्यादातर उलमा का यही कहना है कि वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं। और दूसरी बात ये कि दीपावली त्यौहार क्यों मनाया जाता है भाई? हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ये अकीदा है कि उसी दिन श्री रामचंद्र जी अपना वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे और उसकी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था और उस मौके पर पूजा हुई थी। उसी पूजा की यादगार में दीपावली मनाई जाती है। तो गोया के अल्लाह के साथ शिर्क हुआ और शिर्क की खुशी वो मना रहे हैं। और हम जब ये कह रहे हैं कि साहब आपको ये त्यौहार मुबारक हो, तो गोया हम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क आपको मुबारक हो। हमारे बाप को कोई बुरा भला कहे और आकर के हमको शादी में इनवाइट करे तो हम कहेंगे तू मेरे बाप को बुरा भला कहता और हम तेरी शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे हम तेरी शादी में। और कोई हमारे रब के साथ शिर्क करे, अरे हमें तो हमदर्दी होनी चाहिए उसके साथ, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बैठ करके उसके साथ मिठाई खाएंगे तो उसको कैसे इससे रोकेंगे मेरे भाई? इसलिए उलमा की अक्सरियत कहती है कि दिवाली के मौके पर आप मिठाई खाने से परहेज़ करें और ये मुबारकबाद देना और इस तरीके के बोर्ड लिखना कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, मेरे भाइयों ये तो इंसान को शिर्क और कुफ्र तक लेके जाने वाली चीज़ है। और कुरान की वो सूरत आप याद कीजिए, अल्लाह के नबी के पास मक्का के कुछ मुशरिकीन आए, अरे मोहम्मद चलो हम एक सौदा कर लेते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तुम एक दिन हमारे 360 बुतों की इबादत कर लो, हम एक दिन तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, तुम एक दिन हमारे माबूदों की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ काफिरो, ऐ अल्लाह को ना मानने वालों, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता और जिसकी मैं करता हूँ उसकी तुम नहीं कर सकते। न तो तुम जिसकी तुम पूजा करते हो न तो मैं उसकी इबादत कर सकता हूँ और न जिसकी मैं इबादत करता हूँ न तुम उसकी इबादत कर सकते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलेंगे, हमारे तुम्हारे बीच में इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई, ईमान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक मुसलमान बेचारा गरीब है, मजदूरी करके खाता है, उसके पास अच्छा मकान भी नहीं है, उसके पास धन दौलत भी नहीं है,
लेकिन अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन वो उस अरबपति से बेहतर होगा जो तौहीद के बगैर दुनिया से गया है, जो ईमान के बगैर दुनिया से गया है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। ओ लोगो जो बगैर तौहीद के दुनिया से चले गए, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, वो ज़मीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में लेके आएंगे तो ज़मीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, तौहीद की दौलत नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग बच जाएंगे जो ईमान वाले। और ये ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है कि मरते दम तक इस दौलत को संभाल के रखना है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सारी जिंदगी इंसान अगर तौहीद पर है और मरने के टाइम अगर उसका खात्मा शिर्क पर हो गया या कुफ्र पर हो गया तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, तुम्हें मरते दम तक अपनी तौहीद की हिफाजत कर। बच्चे को नजर लग गई, औरतों ने काजल का टीका लगा दिया, अब ये बीच में एक सवाल आ गया है अकीका कितने दिनों से कितने दिनों तक में दे सकते हैं। पहली बात तो ये कि अकीका दिया नहीं जाता, अकीका किया जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में बोलते हैं अकीका करना, और आपके यहाँ अकीका देना बोलते हैं, तो देना नहीं होता, अकीका किया जाता है। और अकीका का जो असल टाइम है वो 7वां दिन है, जो सुन्नत है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। अगर माँ बाप को ताकत है और अकीका नहीं कर रहे हैं, गुनहगार हों। ताकत नहीं है अलग बात है, ताकत है, पैसा है, लेकिन फिर भी अकीका नहीं कर रहे, गुनहगार होंगे। अगर कोई मजबूरी ना हो तो 7वें दिन कर लेना चाहिए। अगर 7वें दिन किसी वजह से नहीं कर पाए, कभी कभी ऐसा होता है ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, अभी बीवी बच्चा अस्पताल में है, अब आदमी सोचता है यार अकीका करेंगे तो बड़ा हड़बड़ हो जाएगा, तो चलो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 7वें दिन के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। एक हदीस में आया है कि अगर 7वें दिन नहीं हो पाया तो 14वें दिन करो, 14वें दिन नहीं हुआ तो 21वें दिन करो, मगर वो हदीस सही नहीं है। अगर 7वें दिन आप नहीं कर पाए तो उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन सबसे अफजल ये है, सबसे बेहतर ये है कि 7वें दिन किया जाए। और जब आप अकीका करेंगे तो उसी दिन बच्चे का बाल भी मुंडन करवा दीजिए, बच्चे का बाल मुड़वा दीजिए, और बच्चे के बाल के वजन के बराबर। जाहिर है बच्चे का बाल कितना होगा, 1-1.5 किलो होगा, ज़्यादा है कि नहीं? तो उस बच्चे के बाल के बराबर चांदी आपको सदका करना है, जो भी है उसका 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी वजन हो, उस बाल के वजन के बराबर आपको चांदी अल्लाह की राह में सदका करना है। ये भी सुन्नत है अल्लाह के रसूल। अब इसी पर एक मसला और बता दूं, बच्चे के कान में अजान देने वाला मसला, ये भी बहुत पूछा जाता है। बच्चे के कान में अजान देने के बारे में कोई सही हदीस तो नहीं है, जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, कोई सही हदीस नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चे के कान में अजान देता है और ये सोच करके देता है कि मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ है, और पहली आवाज़ हम ये चाहते हैं कि बच्चे के कान में अल्लाह की तौहीद की पड़े, उसके रसूल की रिसालत की पड़े, और इस इंटेंशन के साथ, इस नीयत के साथ अगर बच्चे के कान में कोई अजान देता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, दे सकता है, देना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कान में अजान दे दो काफ़ी है। एक कान में अजान देना और दूसरे कान में इकामत देना ये गलत है, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे के कान में अजान देना ज़रूरी है, और यहाँ तक बहुत सारे लोग समझते हैं कि मरने के टाइम जो जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, उस जनाजे की नमाज का ताल्लुक बच्चे के कान की अजान के साथ है। तो ये गलत बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जनाजे की नमाज का मसला अलग है और बच्चे के कान में अजान का मसला अलग है। तो बात मैं कुछ और कर रहा था, ये बीच में सवाल आ गया। मैं ये कह रहा था कि ईमान इतनी कीमती चीज़ है कि मरते दम तक आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत।
अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब अल्लाह के नबी से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, मुश्किल वक्त में साथ देते थे। अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आया। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास पहुंचे। वहां पे दो गुरु घंटाल भी बैठे थे, अबू लहब भी बैठा था, अबू जहल भी बैठा था और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी बैठा था। दो काफिर और मुशरिक भी बैठे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, आप एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। मैं अल्लाह के यहाँ इस कलमे की वजह से आपके लिए बहस करूंगा और आप जन्नत में चले जाएंगे अगर आपका खात्मा तौहीद पर हो जाएगा। अल्लाह के नबी तो ये कह रहे थे, और वो जो दोनों गुरु घंटाल बैठे थे वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, या अबा तालिब अतरगब अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब, क्या तुम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दोगे? देखो, बाप दादा के नाम की धमकी देना ये बड़ा पुराना काम है। आज भी किसी को कोई अच्छी बात बताओ तो क्या कहता है? अरे बाप दादा तो ऐसा करते थे, बाप दादा तो वैसा करते थे। बाप दादा कोई दलील नहीं है शरीयत में। अगर बाप दादा कोई काम गलत करते थे तो आप उसको दलील मत बनाइए, आप उस पर अमल कीजिए जो सही है, जो कुरान से साबित है, जो हदीस से साबित है। बाप दादा जहेज देते थे, आप भी जहेज देंगे। बाप दादा बारात लेके जाते थे, आप भी बारात लेके जाएंगे। बाप दादा आपके अगर आप देखेंगे तो 4-5 नस्ल पीछे हो सकता है आपके बाप दादा गैर मुस्लिम रहे हो, उनका नाम नथुराम रहा हो, उसका नाम कोई गैर मुस्लिम नाम रहा हो, तो क्या आप उनके तरीके पर चलेंगे? अबू तालिब के सामने अबू जहल ने और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, ऐ अबू तालिब, सोच समझ करके फैसला करना, क्या तुम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दोगे? बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो क्या निकला? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप के तरीके पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मेरे चचा का इंतकाल हो गया मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मेरे चचा को माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, हम तेरे चचा को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ईमान के ऊपर दुनिया से नहीं गए। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने हम सबको ईमान वाला बनाया है। अरे फटीचर हैं, फटेहाल है, गरीब हैं, कमजोर हैं, कुछ नहीं हमारे पास, अगर ईमान है तो हमसे बड़ा कोई दौलत वाला नहीं है। अपने ईमान की हिफाजत करो मेरे भाई, ये ईमान इतनी बड़ी चीज है। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं, सहाबा भी आपके साथ में। माँ की कब्र पे जाने के बाद जब आप अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं, 6 साल की उम्र में आपने माँ को खो दिया था। माँ का प्यार आपको याद आता है, माँ की ममता आपको याद आती है। आप तो पैदा हुए थे, बाप का साया भी नहीं था, और 6 साल की उम्र में अल्लाह ने आपकी माँ को भी उठा लिया था। आप तो यतीम थे, और यतीम का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता था। आप अपनी माँ की कब्र पे जब गए, माँ को याद किया, बचपन का ज़माना याद आया, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया, आपका दिल भर आया, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख करके रोने लगे। फिर आपने रोते रोते अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने अल्लाह से इजाज़त मांगी थी कि मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाज़त नहीं दी। सोच लो, अगर हमारी माँ मुसलमान है और हमारा बाप मुसलमान है और हमारी माँ दुनिया से इस्लाम की हालत में जाती है, तो कम से कम हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो कम से कम हम ये दुआ तो कर सकते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं मेरे भाइयों माँ बाप।
बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बड़ी तकलीफें उठाते हैं। उन तकलीफों को जब आप बाप बनेंगे, जब आप मां बनेंगी, तब आपको एहसास होगा। इसलिए मां बाप का दिल मत दुखाना, अपना नुकसान कर लो, अपना घाटा सह लो, मगर मां बाप का दिल मत दुखाओ। तुमने दुनिया में माँ बाप की आंखों में अगर आंसू लाए, तुमने माँ बाप को अगर रुलाया, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इसनान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, 2 गुना ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। अल बग़यु, किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार करना, वो उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन को सताना, वालिदैन से रिश्ता तोड़ना, वालिदैन का दिल दुखाना। कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाओ। तो अल्लाह के नबी अपनी मां के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मां के पास ईमान नहीं था। मेरे भाइयों, अगर हमारी मां ईमान वाली है, हमारा बाप ईमान वाला है, कम से कम अल्लाह ने हमको खुश नसीब बनाया कि हम अपनी माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान वाले बन जाओ और नेक अमल करने वाले बन जाओ। नेक अमल किसको कहते हैं? चिट्ठी आ चुकी है, वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी के मिनट आपके सामने हैं। नेक अमल किसको कहते हैं? नेक अमल उसको कहते हैं जिसके अंदर 2 कंडीशन पाई जाए। एक कंडीशन कि आपका अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि मोहल्ले वाले आपको नमाजी कहें, तो माफ कीजिए, ये नेक अमल नहीं है। नमाज आप पढ़ें अल्लाह के लिए, रोज़ा रखें अल्लाह के लिए, हज करें अल्लाह के लिए। तो नेक अमल की पहली कंडीशन वो खालिस अल्लाह के लिए हो। और नेक अमल की दूसरी कंडीशन ये है कि वो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो देखने में जितना भी अच्छा लग रहा हो, वो नेक अमल नहीं है। तो ईमान वाले बन जाओ, नेक अमल करने वाले बन जाओ। वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि, और हक बात की एक दूसरे को तबलीग करो, दावत करो, नसीहत करो। अगर आप नमाजी हैं, आपका पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ रहा है, किसी दिन पड़ोसी को चाय पिला दीजिए। मेरे भाई, नमाज पढ़ा करो। कम से कम वो 1 मिनट के लिए सोचेगा कि इसने मुझे चाय पिलाई है, मेरा पड़ोसी है, मुझे नमाज के लिए कह रहा है, चलो मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। और अगर आपके कहने से आपका पड़ोसी नमाज पढ़ने लगा तो उसको तो नमाज का सवाब मिलेगा ही मिलेगा। वो जितनी नमाजें पढ़ेगा उतना सवाब आपको भी मिलता चला जाएगा। वतवासौ बिलहक़्क़ि, हक बात की वसीयत करते चले जाओ। जिस तरीके से आप अच्छी बात दूसरों को बताएंगे उसका सवाब मिलेगा, और गंदी और गलत बात दूसरे को शेयर करेंगे। कोई गंदा फोटो आया, आपने शेयर कर दिया, दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, कोई गलत बात दूसरे को बता दी, तो जितनी गलत बात आप फैलाएंगे और लोग उसको सुनेंगे और देखेंगे, उतना गुनाह भी आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। वतवासौ बिस्सब्री, और अगर आप घाटे से बचना चाहते हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं, तो चौथी चीज़ ये है कि आप जब इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे, शरीयत के ऊपर अमल करेंगे, तो कदम कदम पर मुसीबतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी। वहाँ पर आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र का दामन थामे रखिए। ये 4 चीज़ें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें, अल्लाह फरमा रहा है कि सारे इंसान घाटे में हैं, मगर ये 4 चीज़ें जिसके अंदर पाई जाएं वो घाटे में नहीं है। अल्लाह से दुआ है ये चारों चीज़ें हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक दे, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।